नमस्कार। एसिडिटी सुनने में तो ये एक आम सी समस्या लगती है ना? लेकिन जब ये होती है तो बहुत परेशान कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे एसिडिटी से फटाफट और असरदार राहत पाने के कुछ सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में। कभी ऐसा हुआ है कि बढ़िया सा खाना खाया और उसके तुरंत बाद सीने में एक तेज जलन महसूस होने लगी? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इससे राहत पाने के तरीके अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जलन है क्या। सेक्शन 1 में हम जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो एसिडिटी होती कब है? सीधी सी बात है, जब हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनने लगता है, या फिर वो एसिड अपनी जगह से निकलकर खाने की नली में ऊपर की तरफ आ जाता है। बस इसी को हम हार्टबर्न या सीने में जलन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतें ही होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार या तला भुना खा लेना, फटाफट खाना निगल जाना, टेंशन लेना, और हाँ, सबसे बड़ी गलती, खाने के तुरंत बाद लेट जाना। अच्छा, इसे पहचानना भी काफी आसान है। सीने में जलन तो होती ही है, साथ में मुंह में खट्टा या कड़वा सा टेस्ट आता है, पेट फूला फूला लगता है, और कभी-कभी तो कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर एसिडिटी हो जाए तो तुरंत राहत कैसे मिले? चलिए, सेक्शन 2 में कुछ बहुत ही तेज और आसान घरेलू उपायों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसान उपाय है ठंडा दूध। जी हाँ, ये पेट में जो फालतू का एसिड है ना, उसे सोख लेता है, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही आराम महसूस होने लगता है। अगला उपाय है ताज़ा अदरक। इसका बस एक छोटा सा टुकड़ा चबाइए। ये पेट की सूजन को कम करता है, जिससे एसिडिटी में वाकई काफी राहत मिलती है। अगर एकदम तुरंत असर चाहिए तो बेकिंग सोडा एक बहुत पावरफुल उपाय है। पानी में सिर्फ आधा चम्मच मिलाइए और ये पेट के एसिड को लगभग फौरन शांत कर देता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसका इस्तेमाल रोज रोज नहीं करना है, कभी कभार ही ठीक है। एक और बहुत ही आसान सा उपाय है केला। इसमें एसिड कम होता है और फाइबर ज्यादा, तो ये पेट की अंदरूनी परत पर एक तरह की कोटिंग करके उसे आराम पहुंचाता है। नारियल पानी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये पेट को ठंडक देता है और उसके नेचुरल पीएच बैलेंस को वापस लाने में मदद करता है। और आखिर में हमारी अपनी सौंफ। खाना खाने के बाद बस आधा चम्मच सौंफ चबा लीजिए। इससे पाचन भी अच्छा होता है और एसिडिटी से बचाव भी होता है। तो मतलब सीधा सा है, कुछ आदतें अपनानी है और कुछ छोड़नी है। सोचिए, छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि खाने को धीरे धीरे चबाना और खाने के बाद थोड़ी देर सीधे बैठना, ये कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। घरेलू नुस्खे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। तो सेक्शन 3 में हम इसी पर बात करेंगे। सवाल ये है कि कब ये सिर्फ एसिडिटी से बढ़कर कुछ और हो सकता है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर हफ्ते में 2 बार से ज्यादा एसिडिटी हो रही है, या सीने में इतना तेज दर्द है कि वो जा ही नहीं रहा, या फिर निगलने में दिक्कत हो, या बिना किसी वजह के वजन घट रहा हो, तो फिर बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुरंत राहत की बात तो हो गई, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम बार बार हो ही ना। सेक्शन 4 में हम लंबे समय के लिए इससे बचने के तरीकों पर ध्यान देंगे। तो करना क्या है? थोड़ा स्मार्ट तरीके से खाना है, तनाव को मैनेज करना है, वजन को कंट्रोल में रखना है, और सही तरीके से सोना है। एक और टिप, बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊंचा रखें और बाई करवट सोने की कोशिश करें, इससे बहुत मदद मिलती है। ये जितनी भी जानकारी है, ये सब भरोसेमंद मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है। तो सेक्शन 5 में आइए जानते हैं कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिली है। ये पूरा मार्गदर्शन हमें मिला है बैंगलोर के अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के एक्सपर्ट से, जो मरीजों की देखभाल के अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है, एसिडिटी का इलाज करने से बेहतर है उसकी रोकथाम करना। हम सिर्फ लक्षणों का नहीं, बल्कि पूरे व्यक्ति का इलाज करते हैं, मतलब वो समस्या की जड़ तक जाते हैं। और उनकी टीम में डॉक्टर रमेश मकाम जैसे दिग्गज डॉक्टर शामिल हैं, जो एक बहुत ही माने हुए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बैरियाट्रिक सर्जन हैं। और उनका अनुभव कितना है? 45 साल से भी ज्यादा। सोचिए, 45+ साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी विशेषज्ञता और भरोसे का सबूत है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, क्या हमारा डेली रूटीन हमारे पाचन के लिए अच्छा है या उसे नुकसान पहुंचा रहा है?
इस पर सोचना तो बनता है।